So okay guys, welcome back to the channel and friends, I hope you are doing well. So friends, दिल्ली में और दिल्ली में ही नहीं बल्कि ऑलमोस्ट ऑल इंडिया में छठ के सेलिब्रेशंस चालू हो गए हैं और छठ को लेके काफ़ी तैयारियां हुई है। बट एज यूजुअल जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था कि दिल्ली ने क्या अरेंजमेंट किया, क्योंकि दिल्ली का एयर पोल्यूशन और दिल्ली की बहुत सारी चीज़ों को लेके आजकल चर्चा हो रही है न्यूज़ के ऊपर और बहुत लोग इसको कवर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मुझे पता चला और काफ़ी दिन से मैं इस न्यूज़ से रिलेवेंस भी रख रहा था, काफ़ी दिन से टच में भी था कि मुझे पता चला कि दिल्ली में एक्चुअली में आप सरकार ने 1000 छठ घाट का आयोजन किया, छठ घाट बनाए हैं। तो ये जो छठ घाट है इसका मैं आपको कंस्ट्रक्शन समझाता हूँ। ये बहुत सिंपल है। उन्होंने एक ग्राउंड के ऊपर में बेसिकली मिट्टी को डिग करवाने के बाद वहाँ पे जो आपकी वाटरप्रूफ शीट आती है, टारपोलिन की जो शीट आती है उसके ऊपर में पानी भर दिया है और ये बोला है कि हम इसको हर एक बहुत सारी मतलब एक कंबाइंड कॉलोनी के लिए हम एक बना रहे हैं। ऐसे करके हम 1000 छठ घाट बनाएंगे ताकि आपको अपने घर से निकलने के बाद ही सामने में घाट दिखे और उसमें आप अपना अर्घ दे सके। लेकिन फ्रेंड्स, ये बात कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को छू गई और दिल्ली के लोग इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं इस चीज़ को लेके। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि दिल्ली के लोगों को छठ मनाने की आदत और छठ की जो आस्था है वो यमुना नदी के तरफ से ही होती है। और यमुना नदी में डुबकी लगा के जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं और जो व्रत करती हैं, उन लोगों की आस्था है यमुना नदी के ऊपर। आस्था पवित्र नदी में होती है। उनकी इच्छा होती है कि वो यमुना नदी में आके पूजा करे, स्नान करे और यही तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं। आस्था हर चीज़ पर भारी होती है। यहाँ पे प्रदूषण पे भारी हमें आस्था देखने को मिल रही है। छठ व्रतियों से बात कर लेते हैं कि इतना प्रदूषित पानी होने के बावजूद भी आप यहाँ पे डुबकी लगा रहे हैं। नियम होता है। हाँ, कि पानी बहुत गंदा है। कोई बात नहीं, उनके नाम से गंदा भी है तो क्या करे, नियम तो करना ही पड़ेगा ना। अब आप जो ये जो आप गवर्नमेंट ने किया है, ये कोई बहुत ही नया आविष्कार या बहुत बड़ा महान काम नहीं किया है मेरी नज़र में, क्योंकि ये चीज़ तो कोई भी इंसान जिसके पास भी एक डुप्लेक्स टाइप का मकान होगा, एक इंडिविजुअल फ्लोर होगा, उसके लिए ये करना बहुत आसान है कि वो छत के ऊपर में भी अपने जो छत है, उसकी जो टेरेस है, उसके ऊपर में जो आजकल मार्केट में जो मिलता है आपको स्विमिंग पूल्स मिलते हैं, जो एक इन्फ्लेटेबल स्विमिंग पूल्स मिलते हैं, उसके ऊपर भी पानी भर के लोग करते हैं। जब लॉकडाउन था तो बहुत सारे लोगों ने छठ इसी तरीके से मनाया था, क्योंकि उस समय बाहर निकलना मना था। तो ये जो आपकी सरकार ने किया, ये कोई बहुत महान काम नहीं कर दिया, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल है उनकी जो सरकार, उनकी जो मिनिस्टर्स हैं, इस चीज़ को पर्चा लेके प्रचार कर रहे हैं जगह जगह जाके। देखिए, हम ऐसे पहले स्टेट है जिन्होंने 1000 छठ घाट का किया है। छठ का 4 दिन का जो त्यौहार है वो कल से शुरू हो गया है और छठ दिल्ली वालों के लिए, यहाँ पे रहने वाले हमारे पूर्वांचली बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसीलिए दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार छठ पर बहुत भव्य आयोजन करती है। दिल्ली के मोहल्ले में हर कॉलोनी में छठ के घाटों का इंतज़ाम किया जाता है, कृत्रिम घाट बनाए जाते हैं। हम मयूर विहार फेज़ 3 में हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़े स्तर पे DDA ग्राउंड्स में तालाब बनाए गए हैं जो हमारे छठ के व्रती हैं उनके लिए इंतज़ाम किया गया है। इसी तरह तकरीबन हज़ारों घाट, 1000 से भी ज़्यादा घाट पूरी दिल्ली भर में बनाए गए हैं। ये करने के पीछे उनका सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्होंने एक्चुअली में जो हमारी यमुना नदी थी, यमुना माँ थी, उसका पूरा कत्ल कर दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यमुना नदी के साथ हुआ क्या है। हुआ ये है कि अरविंद केजरीवाल जब से पावर में आए हैं तब से ये काफ़ी समय से चर्चा थी कि यमुना नदी गंदा है। तो उन्होंने वोट के लिए लेके बोला कि यमुना नदी में हम ये करके दिखाएंगे, ऐसा करेंगे कि वो नदी में आपके 2025 के पहले मैं आपको डुबकी लगाऊंगा, ये ऐसा हम यमुना नदी के पानी को पवित्र कर देंगे, पावन कर देंगे। ऐसा करके उन्होंने प्रचार करके लोगों को बेवकूफ़ बना के उनसे वोट लिए और वो पावर में आ गए। अब पावर में आने के बाद यमुना नदी का उस टाइम से लेके अभी तक जो हाल है, अभी करीब 4-5 घंटे पहले एक बहुत वीडियो रिलीज हुई जो वायरल हुई है, जहाँ पे दिखाया गया है कि यमुना नदी पूरी तरीके से गंदा हो चुका है। उसमें झाग बन रहे हैं जो आपको दिखाई देंगे। ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आप जब किसी ठंडी एरिया में जाते हैं, जैसे आप अटलांटिक एरियाज में जाएंगे तो वहाँ पे किस तरीके से आइसबर्ग्स जो होते हैं वो नदी के ऊपर में फ्लोट करते हैं, समुद्र के ऊपर में फ्लोट करते हैं, उस तरीके का सीन है।
the AQI has also dipped, and the AQI is right now in very poor category. And in front of us, you can see a thick smog layer which is formed, and nothing is visible. Usually, from this point, we can clearly see that part, that opposite part, and there is Noida, and buildings of Noida are clearly visible in usual days. But today, nothing is visible due to the haze and smog which has formed, and the pollution is just not in the air but in the water as well. So people are taking a dip in this dirty water, which is causing a lot of problem for the people, and it could result in diseases as well. अब ये जो झाग है, इसके पीछे उन्होंने भाजपा सरकार के ऊपर और कांग्रेस सरकार, जितनी भी सरकार, उसके ऊपर निशाना साधते हुए कहा है कि हम साफ नहीं कर पा रहे क्योंकि उत्तर प्रदेश से ये गंदा आ रहा है जो हमारे नदी में बहा दिया जा रहा है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण है कि सबसे पहले दिल्ली के जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, यानी जो घर से गंदगी निकलती है सीवेज की और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसको ट्रीट ही नहीं किया जा रहा। एक रिपोर्ट निकली थी जहाँ पर क्लेम किया गया था कि हमारी जो ये प्लांट है वो 50 to 60% के एफिशिएंसी पे काम कर रही है, लेकिन ये रिपोर्ट भी गलत निकली कि पता चला कि उस पानी को ट्रीट ही नहीं किया जा रहा। एडिंग टू इट, जितने भी धोबी घाट हैं बगल में, जितने भी लॉन्ड्री सर्विसेज जो दिल्ली में काम करते हैं, उन सब के जो डिटर्जेंट है, साबुन, सर्फ, ये सारी चीज़ों का जो झाग है उस पर काफ़ी ज़्यादा सल्फर होता है, सल्फर एंड फॉस्फेट होता है। तो इस चीज़ को ये सारी चीज़ इकट्ठा होकर इस नदी में डायरेक्टली डाल दिया जा रहा है। अब इसमें कुछ परसेंटेज जो ट्रीटेड पानी आ रहा है और कुछ परसेंटेज जो अनट्रीटेड पानी नालों के साथ मिक्स होके आ रहा है। तो इन टोटल यमुना नदी का अभी जो प्रेजेंट हाल है वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। वहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको आस्था है, जिन लोगों को अभी भी बिलीव है, तो वो साइड में उस झाग को पीछे धक्का दे के वहीं पे वो अपना छठ मना रहे हैं। लेकिन आई थिंक हालांकि यमुना का स्तर इस कदर पोल्यूटेड है कि आप यहाँ पर डुबकी जो है वो नहीं लगा सकते, लेकिन श्रद्धा का ये पर्व है और ऐसे में लोग मजबूर हैं इस तरीके से यमुना नदी के अंदर डुबकी लगाने के लिए। जगह जगह पर आपको यमुना नदी के अंदर ही कूड़े के अंबार जो है वो इस वक्त नज़र आएंगे और श्रद्धालु भी जो है वो यहाँ पर पूजा पाठ करते हुए नज़र आएंगे। कई सारे लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जो है बातचीत करेंगे। आज से पर्व की शुरुआत हो चुकी है, यमुना नदी में आप पहुँचे हैं, यहाँ पर जो हालात है आपको लगता नहीं कि ये बीमार कर देगा? क्या व्यवस्था है सरकार की? जो उनकी मिनिस्टर आतिशी जो है उन्होंने बोला है कि हमने 1000 छठ घाट बनाए, आप जाके देखिए वहाँ पे हमने ऐसा कर दिया है, यहाँ पे लोग को घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है, घर से जस्ट वो 2 कदम निकलेंगे उनको घाट में जाने की ज़रूरत नहीं, ये देखिए हमने घाट बनाया। तो ये कोई बहुत बड़ा उन्होंने घाट नहीं बनाया, एक छोटा सा स्विमिंग पूल टाइप का, बेबी स्विमिंग पूल जिसको आप बोल सकते हैं, वो उन्होंने ऐसे कंस्ट्रक्ट कर दिए हैं, जिसको लेटर ऑन जब वो छठ खत्म हो जाएगा तो वो उसको निकाल के वहाँ पे कुछ ना कुछ बिल्डिंग खड़ा कर देंगे। अब ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है क्योंकि यमुना नदी के साथ भले आप उसको छठ के समय ही क्यों देख रहे हैं, बल्कि आजकल काफ़ी समय से बेसिकली पूजा हो रही है यमुना नदी की, सरयू नदी की पूजा होती है, गंगा माँ की पूजा होती है। तो इस चीज़ को लेके जो अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने किया ये टोटली गलत है मेरे नज़र में, और इस चीज़ को उनको कहीं ना कहीं इसका हर्जाना उनको भुगतना ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने जिस तरीके की गंदगी फैलाई है, जिसमें उन्होंने सीवेज का पानी, जिस पानी को ट्रीट करने की ज़रूरत पड़ रही है उसको डायरेक्टली यमुना नदी के अंदर में बहा दिया है। और दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है, जहाँ पे काफ़ी सारे हमारे ऑफिसेज हैं, हमारे डिप्लोमेटिक ऑफिसेज हैं, जहाँ पे उसके सामने एक इंटरनेशनल लेवल पे मुझे लगता है कि ये चीज़ ने बहुत हर्ट किया है इंडिया के सेंटिमेंट्स को। तो आई थिंक आप सरकार नीड्स टू कम आउट ऑफ दिस वे और उनको किसी तरीके से इस चीज़ को रिपेंट करना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स टू जंप इन। अब अरविंद केजरीवाल की बस की नहीं, उन्होंने जो बिगाड़ा है वो केंद्र सरकार को आके ही ठीक करना पड़ेगा। सो आई नो कि बहुत लोगों के व्यूज़ इसमें हर्ट होंगे कि छठ को लेके, क्योंकि काफ़ी ये उत्तर प्रदेश और बिहार के जो रीजन है इनका बहुत बड़ा फेस्टिवल, इवन दिवाली से भी बड़ा फेस्टिवल इसको माना जाता है। बट आप क्या कर सकते हैं, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें तो फेस करनी ही पड़ेगी। पोल्यूशन के, प्रदूषण के, वो पानी से संबंधित है,
पानी की व्यवस्था जो है वो नहीं है। अव्यवस्था के कारण जो सुएज है, जो गंदगी है वो यमुना में जाती है। डिटर्जेंट और जितना गंदा पानी है वहाँ पे सेप्टिक टैंक्स की व्यवस्था नहीं है, उनको अलग करने की व्यवस्था नहीं है और सारी की सारी गंदगी को यमुना में डाला जा रहा है। यही कारण है यमुना के प्रदूषण की। जो दिल्ली के मालिक हैं वो शायद इस अव्यवस्था से अवगत नहीं है, क्योंकि शीश महल से बाहर निकलते तो उनको सब दिखाई देता कि दिल्ली के क्या हाल है। तो आप तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप यमुना नदी में डुबकी ना लगाएं। ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, ये आपकी स्किन के लिए हानिकारक है, क्योंकि उसमें फॉस्फेट बह रहा है। और ये चीज़ को लेके उनके जो हमारे जल विभाग के जो अध्यक्ष हैं वहाँ पे सोमनाथ जी, वो भी आए थे बोट के ऊपर तैर करते हुए, ऐसा स्प्रे में केमिकल देख रहे थे करके कि ये देखिए केमिकल से किस तरीके से मैं झाग को हटा रहा हूँ। तो ये आप अभी क्यों हटा रहे हैं? ये तो आपको बहुत पहले हटा देना चाहिए था। क्यों आपको नहीं मालूम था कि छठ कब आ रही? दिवाली के बाद ही तो छठ आती है, तो आपको तो पहले हटा देना था। आपके पास गोवर्धन पूजा का टाइम था, आगे बाद भैया दूज का टाइम था, उसके 2-3 दिन बाद अभी 17 तारीख से चालू हुई है छठ, तो आपको पहले से उसको हटा देना था। लेकिन अब आपकी सरकार जो है पर्व। मैं इस वक्त ITO के हाथी घाट पे हूँ और विडंबना देखिए कि यमुना नदी के किनारे भी एक आर्टिफिशियल घाट बना है छठ मनाने के लिए। सामने ये देख सकते हैं यमुना नदी से महज 15 फुट की दूरी पे ये घाट बनाया गया है और इसमें पंप के जरिए पानी डाला जा रहा है। ये यमुना का पानी नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री यहाँ पे आते हैं और यहीं छठ की पूजा अर्चना की जाती है। दरअसल सत्ता में आम आदमी पार्टी है और उनका ये कहना है कि हम छठ के लिए हर बार से ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम कर रहे हैं। तकरीबन 1000 घाट बना रहे हैं जो आर्टिफिशियल घाट हैं, जबकि इस पर्व में, इस महापर्व में प्रकृति के अलग अलग स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है। लेकिन राजधानी दिल्ली में इस पर्व से प्रकृति के अलग अलग रूपों को बचाया जा रहा है। विडंबना देखिए कि इस आस्था के महापर्व में लोग यमुना नदी तक ना जाए, इसलिए बैरिकेड कर दिया गया है। हालांकि ये हुआ है NGT के आदेश के बाद कि कोई भी छठ की पूजा अर्चना यमुना नदी में नहीं कर सकते हैं। मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ उस नदी में ना जाएं, अभी कुछ समय तक इंतज़ार करें ताकि केंद्र सरकार उस चीज़ को ठीक करे और उसके बाद आप वेट करें कि जब वो नदी पूरी तरीके से पवित्र साफ़ हो जाएगी तब आप जाके उसमें डुबकी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।